हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब लोग बहुत खुश हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं किसी भी टॉपिक पर आपको एक्सप्लेन करने या किसी भी टॉपिक पर समझाने के लिए नहीं आई हूँ। आज की वीडियो बेस्ड है 2 पावरफुल ऐसी अनाउंसमेंट्स जो आपके लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट हो सकता है। सबसे पहली कि मैंने एक व्हाट्सअप कम्युनिटी क्रिएट की है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसमें 2 ग्रुप्स हैं, सेल्फ लव एंड होओपोनोपोनो प्रेयर। उन दोनों ग्रुप्स में अलग अलग कंटेंट में शेयर करती हूँ, आप उनको ज्वाइन कर लेना ताकि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें और अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को एंजॉय करते रहें। और ये जो कम्युनिटी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको डेली 2 से 3 रिमाइंडर दिए जाते हैं, सेल्फ लव के कुछ टास्क शेयर किए जाते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके लिए करनी बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो भी टास्क मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ, बिना क्वेश्चनिंग के, बिना किसी रीजनिंग के, बिना किसी लॉजिक के, आप उसको बस आप इम्प्लीमेंट कर लेना। ये ऐसे टास्क हैं 5 से 10 मिनट ही लेंगे आपके, बट रिजल्ट इसके बहुत पावरफुल होंगे, क्योंकि जो एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, वो ये कहती है कि आप अलाइंड हो जाओ। आपको ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन आप अलाइंड हो गए उस दिन मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। सो आपको अपनी एनर्जी को अलाइन रखना है, आपको कनेक्टेड रहना है यूनिवर्स से। तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। सेकेंड मेजर अनाउंसमेंट ये है कि मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ 21 डेज तक की वर्कशॉप अरेंज की है, या 7 दिन की, या 11 दिन की, या 21 दिन की। बट इस टाइम जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, दैट इज़ वेरी पावरफुल वर्कशॉप 45 डेज़ की। वाई 45 डेज़? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को 21 डेज़ इनफ नहीं है। 21 डेज़ में कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मेरी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई। वैसे तो रिसर्च ये कहती है कि 21 डेज़ किसी भी नई आदत को अगर आपको बनाना है, कोई थॉट पैटर्न, कोई लूप आपको ब्रेक करना है और कोई नया लूप क्रिएट करना है, तो 21 डेज़ आर इनफ। बट मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों के लिए 21 डेज़ इनफ नहीं होते, उनको कुछ ज़्यादा डेज़ की ज़रूरत होती है, जैसे ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आते हैं और रेजिस्टेंसेस बहुत आते हैं इस जर्नी में। सो 45 डेज़ का मैंने प्लान किया है। हमारी जो नेक्स्ट वर्कशॉप है वो 45 डेज़ की है। इसका थोड़ा इम्पॉर्टेंस मैं आपको, अगर आप इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करें कि हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो रिलीजन हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को 40 दिन बिना ब्रेक के कंसिस्टेंसी से किसी चीज़ को करते हैं, तो वो जो रिचुअल है, वो जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो बहुत सार्थक मानी जाती है और बहुत पावरफुल रिजल्ट देती है। हमारे यहाँ चालीसा का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंस है। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, आपको किसी प्लेस पर जैसे मंदिर जाना है, 40 दिन लगातार अगर आप चाहते हैं, तो आपकी जो विश है ना, उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। 40 दिन में बहुत पावर होती है। उसी को देखते हुए मैंने 45 डेज़ का एक वर्कशॉप अरेंज किया है। वैसे तो 21 डेज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट अगर आप किसी चीज़ को 45 डेज़ दे दें कंसिस्टेंटली, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, आपका ऑरा, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग, आपकी फीलिंग्स, आपकी हीलिंग्स, ये सारी कितना 45 डेज़ में कितना बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में ला सकती हैं, कितना ड्रास्टिक, कितना मेजर शिफ्ट होगा 45 डेज़ में। एक ही इन्वायरमेंट, एक जैसी बात, एक जैसी एक्टिविटीज़ बार बार रिपीटेड मोड पर जब चलेंगी 45 डेज़ के लिए, और सिर्फ वर्कशॉप की क्लास ही नहीं, इसमें आपको कम्युनिटी के टास्क भी फॉलो करने होंगे, और इसमें आपको जो क्लास में टास्क आपको प्रोवाइड होगा, वो भी कुछ बुक्स आपको रिकमेंड की जाएंगी, वो आपको पढ़नी होंगी या सुननी होंगी यूट्यूब से। ये वर्कशॉप में आपको मैं डिफ़िकल्ट टास्क भी देने वाली हूँ, जो आपको लग सकता है कि मैंने आज तक कभी नहीं किया, बट आपको करेंगे, आपको आपकी रियल जो पावर है वो रियलाइज़ होगी। डिफ़िकल्ट टास्क का मतलब ये है जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं। कोई भारी भरकम टास्क नहीं देने वाली हूँ, बट कुछ ऐसे टास्क जो लगता है आपको कि आप नहीं कर सकते या ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप वो कर सकते हैं। जब आप उस डिफ़िकल्ट टास्क को कर लेते हैं, तो आपको जो पिछला टास्क होता है, पिछली चीज़ होती है लाइफ की, कहते हैं कि जब लाइफ में आप एक नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं, एक टफेस्ट सिचुएशन, तो पुरानी सिचुएशन आपको बहुत फीकी लगती है, बहुत छोटी लगती है, बहुत हल्की लगती है। तो मैं कुछ ऐसे टास्क भी वहाँ आपको देने वाली हूँ जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आएंगे। आपने अपना एक कंफर्ट जोन का दायरा बना लिया कि मुझे बस इसी दायरे में रहना है और मेरी यहाँ तक ही सोच है, मैं यहाँ तक ही कुछ जो आप करते हैं मैं यहाँ तक ही कर सकती हूँ, मेरी इतनी ही लिमिट है। उन सारी लिमिट्स को मैं चाहती हूँ कि आप ब्रेक कर लें और अपने रियल पोटेंशियल को बाहर लेकर आएँ।
आपके अंदर ना यूनिवर्स ने बहुत टैलेंट भर के भेजा है। यूनिवर्स में आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल भरी हुई है। भगवान ने आपको बहुत योग्यताएं दी हैं, बट उसको निखारना, उसको बाहर लेकर आना, उस टैलेंट को इन्हांस करना, ये आपको अपने लिए करना होगा। इतनी मेहनत आपको अपने ऊपर करनी होगी कि आप उस टैलेंट को बाहर लेकर आएँ, रिप्रेजेंट कर पाएँ, कॉन्फिडेंट हो पाएँ, आप अपनी चीज़ों को आप एक्सप्रेस कर पाएँ। कि आपको इस वर्कशॉप में सिर्फ हीलिंग प्रोवाइड नहीं होगी, हीलिंग के साथ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्लस मोस्ट पावरफुल चीज़ जो है न्यूमरोलॉजी, साइंस ऑफ नंबर्स। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस डेट को आपका बर्थ हुआ था, उस नंबर में, उस नंबर की जो एनर्जी है वो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स बोलते हैं। तो वो जो नंबर्स की एनर्जी होती है, हमारे साथ हमेशा किसी ना किसी नंबर की एनर्जी होती है। अगर हम अपने पर्सनल नंबर की एनर्जी को यूज़ कर लें अपनी जर्नी में, तो कितना पावरफुल हो जाएगा। इसमें इंक्लूडेड हैं और आपको कैसे क्लीन करना है, अपनी नॉलेज को कहाँ से बढ़ाना है, कौन सी चीज़ें आपको पूरी तरह से अवॉइड कर देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, कौन सी लिमिटेशंस आपको खुद पर लगानी चाहिए। कहते हैं जब आप किसी चीज़ की मर्यादा में रहकर करते हैं तो वो आपको हमेशा सुरक्षित रखती है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे धर्म में बताया गया है कि जब सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, मर्यादा को पार किया, तब वो अशोक वाटिका में चली गई, तब उसको रावण ले गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, लाइफ में कुछ लिमिट्स होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो लिमिट नहीं लगाई तो आपकी जर्नी में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, आप बीच बीच में सैड हो रहे हैं, बीच बीच में आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, वो क्यों होती है? क्योंकि आप लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं कई बार। तो मैं ये कहूँगी कि आई एम लिमिटलेस, बट जीवन में कुछ मर्यादाएं होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं हैं, अगर आपकी लाइफ में मर्यादाएं नहीं हैं, लिमिट्स नहीं हैं कि इस लिमिट के बाद मुझे नहीं जाना, तो आप अपनी एनर्जी को बहुत ड्रेन कर लेंगे, बहुत ही ख़राब कर लेंगे और बहुत लॉस हो जाता है एनर्जी का, तो वो रिकवर जल्दी जल्दी नहीं होती। हीलिंग इज़ द सॉल्यूशन। अगर आप सैड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, अगर आप स्टक फील करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, आपके इमोशंस आप बाहर निकालना चाहते हैं बट सोर्स नज़र नहीं आता, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं बट आपको पाथ नज़र नहीं आता, तो प्रॉपर गाइडेंस इन 45 डेज़ में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है। और एक सबसे बेस्ट न्यूज़ पता है क्या है? कि हमारी ये जो वर्कशॉप है 45 डेज़ की, ये स्टार्ट होने वाली है 11 जुलाई। उस दिन है पूर्णिमा, फुल मून डे, और जब मून अपनी फुल एनर्जी में होता है ना, तो उस दिन हमारी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हमारी जो मून है ना, वो हमारी फीलिंग्स से कनेक्टेड है। जब हमारी फीलिंग्स इंटेंसिफाइज होती हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप 11 जुलाई को फुल मून डे के दिन अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, अपनी पुरानी रूटीन से, पुरानी नेगेटिव सोच से अगर आप एक शिफ्ट क्रिएट करना शुरू करते हैं पॉजिटिव सोच की तरफ, तो आपकी फीलिंग्स ट्रांसफॉर्म होगी, तो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है। मैजिक 11 जुलाई से हमारी वर्कशॉप है, फुल मून डे है, पूर्णिमा है, उसी दिन हम पूर्णिमा का रिचुअल भी करेंगे। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ आपको डिटेल्स आएंगी। मैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद अपने लिए एक्शन लेना सीखिए। आप अपने लिए एक्शन लेना सीखिए, आप अपने लिए कमिटेड होना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद ही रेडी नहीं होंगे अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपने लिए एक्शन स्टैंड लेने के लिए, तो यूनिवर्स आपको कहाँ तक हेल्प करेगा। जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मुझे सच में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो रास्ते बनने लगते हैं, लोग जुड़ने लगते हैं, नए नए तरीके आपके सामने आने लगते हैं और ऐसी चीज़ें खुलने लगती हैं जो पहले कभी नहीं हुई। बट जो पहला कदम है वो आपको लेना होता है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन सच में क्रिएट करना है। सो मिलते हैं वर्कशॉप में।